अस्सलाम वालेकुम। हम जो है वो स्ट्रक्चर्स इन सी लैंग्वेज जो है वो पढ़ रहे थे। तो उसमें हम पढ़ रहे थे सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर हमने पिछली वीडियोस में इफ़ स्टेटमेंट भी पढ़ ली है, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट भी हम पढ़ चुके हैं, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट भी हमने पढ़ ली है पिछली वीडियोस में, और इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट भी हमने पढ़ ली है। आज हमारे पास जो है वो है स्विच स्टेटमेंट। आज क्या है हमारे पास? स्विच स्टेटमेंट जो है वो हमने पढ़ना है। तो जो स्विच स्टेटमेंट होती है ये जो है अल्टरनेटिव है ये इफ़ स्टेटमेंट का। इफ़ एल्स इफ़ या नेस्टेड इफ़ वगैरह, इसका जो अल्टरनेटिव है वो क्या है हमारे पास? स्विच स्टेटमेंट है। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट क्या है? ये हमारे पास एक किस्म का अल्टरनेटिव है। जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास चॉइसेस होती हैं, तो उन चॉइसेस में से कुछ हमने सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम ये जो इफ़ स्टेटमेंट है, फिर एफ है, नेस्टेड एफ है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा अगर हम ये यूज़ नहीं करना चाहते और हमारे पास चॉइसेस हैं, चॉइसेस का कोई हमने प्रोग्राम बनाया जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा था, तो हम इन स्टेटमेंट का अल्टरनेटिव या जो सब्स्टिट्यूट है वो हमारे पास स्विच स्टेटमेंट है, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल जो है इन तमाम स्टेटमेंट से जो है वो आसान है। और ये स्विच स्टेटमेंट क्या है? ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट है। जैसे इफ़ स्टेटमेंट के अंदर कोई ना कोई कंडीशन होती थी, यहाँ पे भी क्या है? कोई ना कोई कंडीशन होगी। जहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू होगी, जैसे वहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट्स के अंदर हमारी कंडीशन ट्रू होती थी, तो प्रोग्राम हमारा जो है वो क्या करता था? वहाँ पे टर्मिनेट हो जाता था और जो हमें आंसर है वो डिस्प्ले करके दिखा देता था। तो इसी तरह जो है स्विच स्टेटमेंट भी, ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। जहाँ पे हमारी जो है वो कंडीशन ट्रू होती है, वहीं पे हमारे पास उसका आंसर या जवाब जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो जो पिछले जो हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े हैं, पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किए हैं, उनमें और स्विच स्टेटमेंट में फ़र्क ये है कि वहाँ पे हम जो है हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, हमारे पास क्या हैं? जो वेरिएबल्स हैं वो हम हर किस्म का वेरिएबल उसमें ले सकते थे। ठीक है, इंट है, डबल है, फ्लोट है। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे बनते हैं केसेस। क्या बनते हैं? केसेस बनते हैं। वहाँ पे स्टेटमेंट होती थी, यहाँ पे केसेस बनते हैं। और उन केसेस को जब हम लेबल करते हैं तो उनको हम हमारे इंटीग्रल यानी इंट या फिर करैक्टर से हम उनको लेबल करते हैं। यानी इंट का वेरिएबल या करैक्टर का वेरिएबल जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डबल और फ्लोट का वेरिएबल हम नहीं इस्तेमाल करते। अगर हम डबल या फ्लोट का वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं, या डबल या फ्लोट का हम जो है वो केस लेबल देते हैं, तो प्रोग्राम हमें एरर शो कर देता है, एग्जीक्यूट नहीं होगा प्रोग्राम। ठीक है, तो एक दफ़ा फिर से आपको बता दूं कि जो स्विच स्टेटमेंट है, ये इफ़ स्टेटमेंट्स वगैरह या नेस्टेड इफ़ वगैरह जो है वो उनका अल्टरनेटिव है, उनका सब्स्टिट्यूट है। और ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स है जैसे वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स थी। ठीक है, इसमें भी क्या होती हैं? चॉइसेस होती हैं। क्या होती हैं? चॉइसेस होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। उन चॉइसेस के ऊपर हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास, वो कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ करैक्टर फ्रॉम द यूज़र। एक प्रोग्राम लिखें जो करैक्टर ले। क्या ले? करैक्टर ले, यानी अल्फ़ाबेट जिसको कहते हैं, वो किससे लेगा? यूज़र से लेगा। किससे लेगा? यूज़र से लेगा। यानी हमने उसको, उस करैक्टर को यहीं पे डिफाइन नहीं करना प्रोग्राम के अंदर, सिर्फ डिक्लेयर करना है। ठीक है, उसका वेरिएबल। एंड चेक्स वेदर इट इज़ अ वावल आर कॉन्सोनेंट। ठीक है, इंग्लिश में होता है ना वावल हरूफ, AEIOU, ये 5 जो हैं इंग्लिश में क्या हैं? वावल्स हैं। और जहाँ पे वावल इस्तेमाल होता है आपको पता है, वहाँ पे एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन का इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास 5 वावल्स हैं। तो यूज़र से प्रोग्राम क्या करेगा? यूज़र से इनपुट लेगा। यूज़र कोई भी करैक्टर जो है वो उसको इनपुट के तौर पे देगा, और प्रोग्राम उसको चेक करेगा आया ये वावल है या ये एक कॉन्सोनेंट है, यानी वावल है या उसके अलावा कोई हर्फ है। ठीक है, तो पहली लाइन ये इंक्लूड की हमारे पास ये लाइब्रेरी आ गई हेडर फाइल की, इनपुट आउटपुट की। ठीक है, ये हमारे पास वाइड मेन वाइड ये फंक्शन आ गया, खाली फंक्शन है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन इसी मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होती है। ये लेकिन ये वैल्यू कोई रिटर्न नहीं करता, ये खाली फंक्शन है, वाइड है। अच्छा, उसके बाद हमने ये वेरिएबल लिया। क्या लिया?
वेरिएबल। क्या लिया? वेरिएबल लिया। उसने ऊपर हमें बता दिया कि करैक्टर लेना है। क्या लेना है? करैक्टर लेना है। और करैक्टर की जो डाटा टाइप है वो क्या है? जैसे इंटीजर की डाटा टाइप क्या होती है? इंट होती है, ठीक है। और करैक्टर की जो डाटा टाइप है CHAR, ठीक है। ये उसकी वेरिएबल की डाटा टाइप होगी और ये CH के नाम से हमने एक वेरिएबल ले लिया, डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। नीचे आ गई हमारे पास प्रिंट इफ एंटर एन अल्फाबेट। एंटर एन, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा एज इट इज ऐसे, ये क्या है हमारे पास स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में दी हुई है, ये वैसे की वैसे स्क्रीन के ऊपर शो होगी, ठीक है। और आपने कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट क्या करना है? लिखना है। उसके बाद एंटर का बटन प्रेस कर देना है। अब नीचे ये देखें, ये नीचे आ रही है स्टेटमेंट CH। ये CH क्या है हमारा? यही वेरिएबल है। CH क्या है? ये वेरिएबल। CH इज इक्वल टू गेट CH। ये गेट CH का फंक्शन है। ये क्या है? गेट CH का फंक्शन। अच्छा, होना तो ये चाहिए था कि प्रिंट इफ के बाद हम क्या करते? स्कैन एफ का, यानी इनपुट का फंक्शन देते। लेकिन करैक्टर के लिए हम क्या करते हैं? गेट CH का फंक्शन देते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब ये गेट CH का जो फंक्शन है ये क्या करेगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा एंटर एन अल्फाबेट। आप कोई भी अल्फाबेट जो है वो एंटर करेंगे कीबोर्ड की मदद से। अब ये जो गेट CH, इसका मतलब है जी गेट करैक्टर। गेट करैक्टर का एक फंक्शन है, ये बिल्ट इन फंक्शन है सी के कंपाइलर के अंदर। जैसे ही आप ये क्या करता है, ये यूजर से कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेता है। क्या लेता है? यूजर से कीबोर्ड के थ्रू क्या लेता है? इनपुट लेता है। ये कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेता है और वापस वही आउटपुट भी ये दो काम करता है, ठीक है। जैसे इको होती है, इको, इसको इको भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? इको का मतलब क्या होता है? कहीं पे भी आप जो है वो हिली एरियाज यानी पहाड़ी एरियाज में आप चले जाएं, या सामने आपकी दीवार, जैसे आप बोलते हैं आपकी आवाज़ जैसे जाती है वैसे वापस भी आती है। इसको इको कहते हैं। अब ये जो गेट करैक्टर का फंक्शन है ये भी इको करता है। क्या करता है? इको करता है। ये यूजर से कीबोर्ड के जरिए से इनपुट लेता है। क्या इनपुट लेता है? करैक्टर। कोई भी करैक्टर लेता है। करैक्टर, हाँ जी, कोई भी करैक्टर जो है वो इनपुट के तौर पे डायरेक्ट यूजर से कीबोर्ड के जरिए से लेता है और उसी को ये क्या करता है? शो भी कराने की सलाहियत रखता है, डिस्प्ले भी। ये इको फंक्शन है। अब ये कीबोर्ड से हम कोई भी अल्फ़ाबेट एंटर करेंगे तो ये गेट करैक्टर के ज़रिए से इसको, इस वेरिएबल को क्या हो जाएगा? CH को असाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे अपना फंक्शन। क्या लिखेंगे? फंक्शन। कौन सा फंक्शन लिखेंगे? इफ वाला नहीं है, ये स्विच फंक्शन है। स्विच स्टेटमेंट पढ़ रहे थे ना, स्विच। उसके बाद ये फंक्शन है कौन सा? CH। और स्विच के अंदर हम जैसे पीछे हम पढ़ते थे ना, इफ x ग्रेटर देन 0, यानी इफ का फंक्शन था। उसके अंदर हमने ये क्या दिए? हमारे आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, ठीक है। ये x हमारा क्या था? वेरिएबल था ना। यहाँ पे CH क्या है? हमारा वेरिएबल है। तो स्विच के अंदर हमने क्या दे दिया? वेरिएबल। और वेरिएबल हमने कहाँ से हासिल किया है? यूजर कीबोर्ड के जरिए से देगा, इनपुट के जरिए से। अच्छा, अब हमने बनाने हैं केसेस। अब क्या बनते हैं? केस लेबल बनते हैं। स्विच स्टेटमेंट के अंदर क्या बनते हैं? केस लेबल्स बनते हैं। पहला केस क्या बनेगा? हमारे पास जो हमारे पास वावल्स हैं वो 5 हैं, A, E, I, O, U। हाँ जी, पहला केस ये है कि केस A, यानी छोटा a भी दे सकता है वो कीबोर्ड से, या बड़ा a भी दे सकता है, स्मॉल a दे सकता है, कैपिटल A भी दे सकता है, मर्जी है यूज़र की, ठीक है। तो स्मॉल a भी वावल होता है और बड़ा a भी, कैपिटल A भी क्या होता है? वावल होता है। अच्छा, वो कहता है जी केस A, अगर यानी कि यूज़र ने करैक्टर एंटर किया है A, क्या किया है? प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, उसने कहा जी एंटर एन अल्फ़ाबेट, और यूज़र ने अल्फ़ाबेट जो एंटर कर दिया कीबोर्ड के ज़रिए से वो A कर दिया। तो आपका प्रोग्राम जो है वो क्या करेगा? आपको शो करके दिखा देगा इट इज़ अ वावल। ये प्रिंटफ के ज़रिए से मैसेज आ जाएगा इट इज़ अ वावल। प्रोग्राम उसको चेक करेगा भाई इस केस में लाई करता या नहीं करता, ठीक है। अगर ये उसने A नहीं दिया तो फिर ये क्या होगा? ब्रेक। क्या होगा? ब्रेक का मतलब ये है कि ये जो ब्रेक है ना, ये वो केसेस बारी बारी चेक करेगा। अगर आपका A है, क्या है? A उसने आपने दिया, यूज़र ने A दिया है, तो यहाँ पे वो प्रिंट इफ इट इज़ अ वावल, इसको प्रिंट कर देगा। क्या कर देगा? यही लाइन प्रिंट कर देगा और यहाँ पे प्रोग्राम हमारा क्या होगा?
ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेक। अगली जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो क्या होंगी? एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अगली जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। जैसे इफ एल्स एफ में हमने पढ़ा था, अगर हमारी इफ वाली कंडीशन ट्रू होती है तो एल्स वाली एग्जीक्यूट ही नहीं होती, प्रोग्राम हमारा वहां पे टर्मिनेट हो जाता है। अगर यूजर ने ए दिया है तो यहीं पे ए चेक हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा कि ये वावल है, अगली हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। ठीक है। और अगर ए नहीं है, ई है, पहले इसको चेक करेगा जी ए में नहीं है या ई है। क्या है? ई है, तब भी वो प्रिंट करा देगा कि ये वावल है, उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अगर ई भी नहीं है तो फिर क्या है? आई है। अगर आई है तो उसको प्रिंट करा देगा कि ये वावल है, अगर उसने आई दिया है यूजर ने। नहीं तो फिर अगर उसने ओ दिया है तो फिर ये प्रिंट करा देगा कि ये भी वावल है। अगर यू दिया है तो फिर क्या होगा? ए ई आई ओ यू, ये लास्ट है। अगर उसने यू दिया है तो फिर भी क्या करेगा? उसको ये केस जो है वो यहाँ से चेक होगा, उसके बाद स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होके आ जाएगा कि ये हमारे पास जो अल्फ़ाबेट यूज़र ने दिया है ये क्या है? वावल है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये हमारे यहाँ पे केसेस एंड हो गए। केसेस एंड क्यों हो गए? ये हमारे पास 5 ही क्या होते हैं? वावल होते हैं। 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। मतलब ये कि अगर यूज़र ने इन 5 में से कोई इनपुट दिया है, या ए दिया है, आई दिया है, ओ दिया है, या फिर क्या दिया है? यू दिया है। ठीक है, ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई भी दिया है तो उसके ऊपर प्रिंट होके आ जाएगा कि ये वावल है। अगर उनमें से कोई भी कैरेक्टर उसने नहीं दिया, यानी कोई और दिया है, तो उसके लिए क्या है? ये डिफ़ॉल्ट। ये क्या है? डिफ़ॉल्ट का लेबल है। डिफ़ॉल्ट का लेबल क्या कहता है कि अगर उनमें से कोई भी कैरेक्टर नहीं है तो प्रोग्राम क्या प्रिंट करा दे? इट इज़ नॉट अ वावल। या वो ये प्रिंट करा देगा, आपकी मर्जी है। आप यहाँ लिखते हैं इट इज़ नॉट अ वावल, या आप यहाँ पे लिखते हैं इट इज़ अ कॉन्सोनेंट। इट इज़ अ कॉन्सोनेंट। इट इज़ अ कॉन्सोनेंट। और उसके बाद प्रोग्राम, ये यहाँ पे ब्रेक, प्रोग्राम क्या हो जाएगा? हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है। अब ये प्रोग्राम यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ था, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर एंड चेक्स वेदर इट इज़ अ वावल और कॉन्सोनेंट। ठीक है। अगर इन 5 यूजर ने इनपुट दी, ठीक है, कीबोर्ड के थ्रू, इन 5 में से कोई भी नहीं है तो फिर यहाँ हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा इट इज़। ये आपकी मर्जी है कि आप ये प्रिंट कराना चाहते हैं इट इज़ नॉट अ वावल, या आप ये प्रिंट कराना चाहते हैं कि इट इज़ अ कॉन्सोनेंट। जब हमारे पास सारे केसेस क्या होते हैं? एंड हो जाते हैं। जैसे हमारे पास इफ स्टेटमेंट आती जाती है ना, तो उसके बाद आखिरी केस एल्स का बचता है। क्या बचता है? एल्स में तो वो दूसरी चीज़ आनी ही आनी है। जैसे वो कहते हैं जी अगर कोई गाय बच्चा दे रही हो तो बंदा कहता है जी इसका क्या पैदा होगा? बछड़ा पैदा होगा। बछड़ा नहीं तो बछड़ी लाजमी है। ठीक है। तो इसके केसेस जब कंप्लीट हो जाएंगे, अगर इनमें से कोई नहीं निकलता तो इसका मतलब है डिफ़ॉल्ट, यानी डिफ़ॉल्ट केस का मतलब ही यही है। जैसे एल्स का मतलब होता है कि ये वावल नहीं है या ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आ रही या कोई कंसेप्ट आपने पूछना है तो आप जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।